भारतवासियों को नवीन का नमन स्वीकार हो। मैं हूं उस धरती पर जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पूरब का दीप कहा था। जी हां, आपने सही पकड़ा, मैं हूं दक्षिण कोरिया में। तेरा तुझको अर्पण के माध्यम से मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूं दक्षिण कोरिया की शौकिया खेती से। खेती और शौकिया, जी हां, दक्षिण कोरिया के सभी बड़े शहरों में वहां की नगर पालिका लोगों के लिए सस्ते दामों पर खेत मुहैया कराती है। 1 साल के लिए ये खेत किराए पर दिए जाते हैं, जहां पे लोग अपने मनपसंद की सब्जियां उगाते हैं, उनको खाते हैं। इस वाली जगह पे आज हम गाजर बोएंगे। ये लेट्यूस के पौधे यहाँ पे रोपे। आज हम खेती के लिए आए हैं और खेती करने से पहले हम लेंगे कुछ पौधों को। तो पौधे की दुकान पे हम यहाँ पे मौजूद हैं और ये मेरे मित्र जी संगिक कुछ पौधे खरीदते हुए। तो आज ज़्यादातर पौधे मौसम के हिसाब से, अभी भी यहाँ ठंड है, अभी टेम्परेचर 10 डिग्री है, सुबह 8:30 बजे। तो आज हम हैं उस खेत में जहाँ पे शौकिया खेती कोरिया में की जाती है। ये है हमारा खेत, इसमें कोरिया में लिखा है जी सांगिक, जो मेरे दोस्त का नाम है, और ऊपर लिखा है 75 मुनहुआ भोंगसान नोंगजांग। तो आज का काम यहाँ पे समाप्त होता है। हमने ये लेट्यूस के पौधे यहाँ पे रोपे और इनको पानी दिया। मिट्टी में नमी की मात्रा थोड़ा कम थी, इसलिए पानी देना पड़ा। और अगले हफ्ते फिर हम इनको देखेंगे इनकी कंडीशन कैसी है, अगर ज़रूरत पड़ा तो पानी देंगे। तो खेती को शुरू किए हुए हमें यहाँ पे 1 महीने हो गए हैं। तो आइए देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ से चले थे और कहाँ तक आए हैं आज। ये वो लेट्यूस है जिनको हमने पौधे के माध्यम से बोया था। काफ़ी पेशेंस रखना पड़ा था इनको आने में, और मेरे दोस्त के दांत जमा दिए थे इसमें। 맛도 좀 살짝 써지고. देखिए, पैसे से तरकारी खरीदना और खाना एक बात है, लेकिन उसी पैसे से बीज खरीदना, खेत की गुड़ाई करना, बीज लगाना, उसकी सिंचाई करना और फिर उसको बढ़ते हुए देखना, इंतजार करना, धैर्य रखना और फिर एक दिन उस सब्जी को तोड़कर खाना, यह जो पूरा अनुभव है, पैसे से सीधे सीधे खरीदी गई सब्जी से कई गुना बहुमूल्य है, अतुलनीय है। साथ ही यह प्रकृति के साथ जुड़ने का एक अच्छा अवसर होता है, जीवन यापन करने में आनंद देता है। एक बात और है, लोग कहते हैं कि अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हर शहर एक गांव था। कोरिया ने इन जमीन के टुकड़ों के माध्यम से अपने गांव को, अपने डीएनए को सजो के रखा है, जहां पर परिवार के सभी लोग इकट्ठा होते हैं, बच्चे अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, जमीन से जुड़ते हैं। तो तेरा तुझको अर्पण के माध्यम से मैं समस्त भारतवासियों से यह निवेदन करूंगा कि वो सभी शहरों में इस तरह की कुछ सुविधाएं शुरू करें, उसका प्रयास करें। सभी लोगों को सादर प्रणाम। जय हिंद। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए
कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।